नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। और बड़े दिनों बाद आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद वर्धन। आप सब लोगों को बहुत इंतजार रहता है। आनंद, बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्कार। इस एक लंबे अरसे में जब आप 2-3 महीने तक गायब रहे तो हासिल क्या किया? एक तो डिग्री हासिल की होगी आपने कहीं से। नहीं, अभी उसकी प्रक्रिया में ही है। अच्छा। अभी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छा, मैं अभी दे ही रहा हूँ, 2 एग्ज़ाम बाकी ही है। तो आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। हुँ। और हमारे साथ हृदय जोशी भी हैं। हृदय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय के साथ रहने से हमारी एक बड़ी चिंता दूर हो जाती है, क्योंकि आजकल वो बहुत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ पर्यावरणीय आपदा, क्लाइमेट चेंज वाली बातें, ये सारी चीज़ें एक साथ लगी हुई हैं और कुछ न कुछ होता रहता है। इस हफ़्ते भी बहुत सारी घटनाएँ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं गिलवेस्टर असारी, जो कि अ, त्रिवेंद्रम में रहते हैं और इससे पहले एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस जैसे तमाम मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। फ़िलहाल डेक्कन क्रॉनिकल से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वायनाड में एक बड़ी त्रासदी हुई है। गिलवेस्टर से हम जानेंगे कि वहाँ पे जो हालात हैं, क्या हैं, किस तरह की स्थितियाँ हैं और किस परिस्थितियों में ये सब घटनाएँ। बहुत-बहुत स्वागत गिलवेस्टर आपका चर्चा में। धन्यवाद जी। गिल विस्टर से पुरानी दोस्ती होने के नाते ये बात हाँ। कह सकता हूँ हमारे सभी पॉडकास्ट सुनने वालों को कि अगर वो त्रिवेंद्रम जा रहे हैं और गिल विस्टर से नहीं मिल रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट देयर रिपोर्टिंग एंड ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। और सबसे अच्छी बात ये है, खासतौर से हम हिंदी भाषी लोगों के लिए, हाँ। कि वो शिमला में गिल विस्टर आपने पढ़ाई की या रहे आप लंबे समय तक, तो इनकी हिंदी बहुत हाँ साफ जी, है। शिमला हिमाचल यूनिवर्सिटी में मैंने किया है। और दूसरी बात है कि मेरी पैदाइश भी हिमाचल की है, मंडी जिला की। अरे वाह! वैसे मेरे पेरेंट्स केरला से हैं, लेकिन मेरी पैदाइश वहाँ की है और मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी तक वहीं पे पढ़ा हूँ। तो मंडी जिले में भी एक गांव में क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई है जिसमें बड़ी तबाही। मनाली, मंडी, तमाम जगहों पर भी प्राकृतिक हाँ आपदाएं। जी, जी, जी। जी। तो वो बहुत बड़ी तबाही हुई है वहाँ पे भी। जी आपका जी। जन्म स्थान और आपकी अभी की रिहाइश, दोनों जगह लैंडस्लाइड का बड़ा जबरदस्त तांडव हाँ, चल रहा है तांडव चल जी। रहा है। इसके अलावा थोड़ी देर में हमसे नीरू भाटिया जुड़ेंगी। नीरू भाटिया द वीक मैगजीन की स्पोर्ट्स की डेप्यूटी चीफ ब्यूरो हैं और स्पोर्ट्स के विषय में महारत रखती हैं। ओलंपिक के खेल चल रहे हैं। भारत ने 3 मेडल जीते हैं अब तक, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं शूटिंग की स्पर्धाओं में। आगे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं हिंदुस्तान को। तो नीरू भाटिया से हम उसके बारे में जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि वो पेरिस में जो ओलंपिक हो रहे हैं, अब तक के ओलंपिक्स के मुकाबले मद्देनज़र देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसकी उम्मीद नहीं करते थे कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री और यूरोप की कंट्री में जब कुछ होगा इस तरह का बड़ा आयोजन, तो वहाँ से इस तरह की खबरें आएंगी। मसलन एथलीट्स को खाना पूरी तरह से खाने को नहीं मिल रहा है, वहाँ सामान चोरी की घटनाएं हो रही हैं, प्रॉपर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आ रही हैं इसके इर्द गिर्द। तो हम उन तमाम चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। एक दो जानकारियां हैं। हमारा फ्रेंडशिप डे ऑफर है, बहुत शानदार इस समय चल रहा है। उसको आप फ्रेंडशिप डे के मौके पर उसका इस्तेमाल करें, अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर सकते हैं आप। तो इस विशेष फ्रेंडशिप डे ऑफर के तहत आपको कुछ नहीं करना है, हमारे सब्सक्रिप्शन के पेज पर जाना है क्लिक करके, और वहाँ पर आपको बस आपको अपने दोस्त का नाम लिखना होगा और जो भी मैसेज आप उनको देना चाहते हैं उसको टेक्स्ट कर दीजिए और वो उसको हम कस्टमाइज मैसेज के जरिए आपके दोस्त तक पहुंचा देंगे। और बाकी न्यूज़ लॉन्ड्री की जो टीम है उससे भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। मसलन न्यूज़ लॉन्ड्री के जो मर्च हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा कुछ किताबें हैं विशेष जो कि हमारे एडिटर्स हैं उनके दस्तखत की हुई, वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। और आप लोगों को पता है कि चर्चा पेवॉल के पीछे जा चुकी है, तो अब से हर एपिसोड जो चर्चा के होंगे मुफ्त नहीं होंगे, केवल सब्सक्राइबर्स के लिए ही अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें न्यूज़ लॉन्ड्री को। इस हफ्ते की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं मैं उनको एक बार जल्दी अपने जो श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ST/SC आरक्षण की लिमिट है उसको फिर से थोड़ा रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की है और इसको माना जा रहा है कि मंडल आयोग की स्तुतियों के बाद ये पहला एक बहुत बड़ा कदम है जो कि आरक्षण के क्षेत्र में उठाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने ये फैसला कर दिया जिसमें SC/ST कोटे के भीतर सब कैटेगरी बनाकर
आरक्षण को और डाइवर्सिफाई करने की बात कही गई है। इसमें क्रीमी लेयर समुदाय जो है ST SC समुदाय का, उससे हटाकर और जो बहुत सारी और वंचित जातियां हैं उनको आरक्षण देने का रास्ता इससे खुलेगा। आनंद, थोड़ा सा अगर आप कुछ इसमें और हमें थोड़ा लीगल पहलू समझा पाएं इसके। नहीं, 2004 में जो ईवी चिन्मय्या वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस हाँ। में ये कहा गया था कि एक पूरे समुदाय को एक ही तरह से देखा जाए और उसमें विभाजन नहीं। तो जो मैंने ये नहीं कहूँगा कि मंडल आयोग के बाद, लेकिन 1994 में इंदिरा सावनी जो जजमेंट आया था जिसमें ओबीसी कैटेगराइजेशन को न्यायिक ठप्पा लगा था, तो उसमें जो क्रीमी लेयर की बात भी आई थी उसके बाद। और एक जो सोशल जस्टिस, दलित सोशल जस्टिस के जो अग्रदूत हैं, उन लोगों का ये पुराना मांग रहा है कि राज्यों को इसमें जो है कुछ पहल दी जाए, ये नहीं कि एक तय हो गया है। और ये जजमेंट जो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह मामले में आया है। और बेला त्रिवेदी जो न्यायाधीश हैं, उनके अलावा बाकी 6 न्यायाधीशों ने इसमें आम जो है सहमति दी। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवाइज किया है। इसके अलावा एक बड़ी जो दुर्घटना हुई और पिछले पूरे हफ्ते जिस बात की चर्चा रही, आज हम कोशिश करेंगे कि हमारी बातचीत में वो चीज़ जुड़े। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक निजी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भारी बारिश के बाद पानी भर गया और उसमें 3 UPSC की तैयारी कर रहे छात्र डूब कर मर गए। 2 लड़कियां थी और एक पुरुष। इस घटना के बाद से बड़ी संख्या में छात्र और उनके परिजन राजेंद्र नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि यहाँ पर सुविधाओं को बहाल किया जाए, बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स की मनमानी है उसको दूर किया जाए। बेसमेंट में जिस तरह से बहुत सारे नियम कायदों की अनदेखी कर कर कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं उनको सुधारा जाए। छात्रों का बहुत तरीक़ों से शोषण की जो वहाँ पर चीज़ें हैं उस पर भी उनकी शिकायतें हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में बहुत भारी बरसात हुई है और इस भारी बरसात में एक बार फिर से जो नागरिक सुविधाओं की स्थिति है उसकी कलई खुल गई है और करीब 10 से ज़्यादा लोगों की दिल्ली और NCR के इलाके में इस बड़ी भारी बारिश के चपेट में आकर मौत भी हुई है। तो हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा इसके पर्यावरणीय नज़रियों के अलावा इसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, लोगों की मौतें हो जाती हैं और फिर उसके बाद जो जवाबदेही की चीज़ें हैं वो बार बार तय नहीं हो पाती। इसी तरह की एक पर्यावरणीय दुर्घटना दक्षिण भारत से आई है जो कि केरल के मेपड्डी मुडुक्कई शहर और वायनाड के इलाके में भूस्खलन की बहुत सारी घटनाएं हुई। वायनाड में तो एक पूरे गांव की ये स्थिति है कि पूरा गांव बह गया और उसमें 200 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं। एक हेडलाइन मैं जोड़ दूं इससे पहले कि हम गिल विस्टर के पास जाएं, वायनाड पे बात करें। जो इम्पोर्टेंट है, जो ADR की अभी ताज़ा रिपोर्ट आई थी जी। उसमें 543 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें से 538 सीटों में 6 लाख तकरीबन वोटों का मिसमैच जो है वो एक बड़ी घटना है, क्योंकि इस मिसमैच के कारण कुछ सीटों पर ज़्यादा वोट गिने गए, जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उनके बीच के मिसमैच की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ सीटों पर जितने वोट डले उससे कम वोट गिने गए और कुछ सीट जितने डले उससे ज़्यादा वोट गिने गए। और इसमें करीबन ऑन एन एवरेज अगर सबको एक ही मान लिया जाए मिसमैच को, तो वो 3000 वोट पर सीट का है। तो इस वक्त इंतज़ार है कि चुनाव आयोग इस बारे में क्या कोई स्पष्टीकरण देगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना पहली बार इतने बड़े स्तर पर सामने आई है। गिलवेस्टर, थोड़ा सा पहले हम वायनाड की घटना कुछ थोड़ा समझना चाहते हैं कि वहाँ पर जो आपदा आई या जो घटना हुई है उसका अब तक का अपडेट क्या है और किस तरह के हालात हैं वहाँ पर अब फिलहाल। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है वो कल हुई है जी। वो इस लिहाज से कि वहां पे एक पुल था जो कि चूरलमाला और ये जो कोट्टमडई जो इलाका है, हाँ। जहाँ पे ये हुआ है, जो इसका एपी सेंटर है, मुंडकई जो विलेज है, ये दोनों जो है कट ऑफ हो गए थे रेस्ट ऑफ द एरिया से। तो कल शाम तक आर्मी ने वहां पे बेली ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है। तो पहली बार कल शाम से और आज सुबह से जो है उस तरफ को जो रेस्क्यू वर्कर्स की मूवमेंट बढ़ी है। और
जो हैवी आपके अर्थ मूवर्स हैं, जैसे आपके जो जेसीबी वगैरह हैं, वो भी आज ही जो है उस इलाके की तरफ गए हैं, क्योंकि काफी दिनों से वहां से ये जो दबे हैं लोग या जो विक्टिम्स हैं, उन्हें बाहर निकालने में काफी मुसीबत आ रही थी, क्योंकि कनेक्शन नहीं था, ये कटा हुआ था। तो जो जिस तरीके से आज जो अब एफर्ट्स चला हुआ है, उससे लगता है कि और लोग जो वहां पे दबे हुए हैं और लोगों की जो बॉडीज हैं वो आज मिलने का अंदेशा है, क्योंकि सुबह से ही लगातार वहां पे काम चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक मुसीबत ये आ रही है कि वहां पे मौसम आज सुबह थोड़ा खराब था, बारिश होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस कार्य में थोड़ा सी बाधा आई है, लेकिन फिर भी अभी जारी है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा में ये आया है विषय कि करीब 300 के करीब जो है डेथ टोल हो चुका है, जी। और 200 से ऊपर लोग जो है मिसिंग हैं, और साथ में 1500 1500 से लेके 1600 लोगों को जो है ऑलरेडी वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। और जो एक बड़ी मुसीबत आइडेंटिफिकेशन में आ रही है वो इसलिए क्योंकि वहां पे उसी इलाके में एक तरफ जो है चाय के बागान भी थे, जी, जी। और जो अपने कार्डमम या इलायची की जो प्लांटेशंस हैं, वहां पर भी लोग जो है बाहर के राज्यों से, जैसे ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, वहां के काफी माइग्रेंट वर्कर्स वहां पे काम करते थे। तो उनके बारे में अभी जो सूचना अभी इकट्ठी की जा रही है, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद ये जो संख्या है, ये डेथ टोल है, काफी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि काफी लोग अभी मिसिंग हैं उस इलाके में। जी। एक चीज़ और बताएँ हमें, जब ये सब चल रहा है और इस समय पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि, और मेरे ख़्याल से होगी भी, कि लोगों को बचाया जाए और राहत कार्य जल्दी-जल्दी पूरा किया जाए। उस समय पर एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। गृह मंत्री ने कुछ बयान दिया, फिर उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने कुछ बयान दिया। इन चीज़ों का कुछ असर दिख रहा है आपने, और ये इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ा है? जो राज्य सरकार का कहना है कि जो अलर्ट आया था, क्योंकि जो 23 तारीख से जो अलर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट ही था उस टाइम, हाँ। और रेड अलर्ट कैसी स्थिति कोई दिखाई नहीं गई थी। और जो रेड अलर्ट जो वे कह रहे हैं, वो 30 तारीख को सुबह 6 बजे जो है अनाउंस किया गया, तब तक तो ये हादसा हो चुका था। लेकिन उससे पहले, जैसे कि 29 तारीख को काफी बारिश उस इलाके में हुई है। पहले 24 घंटे में जो प्रेडिक्शन की गई थी, ये थी कि भी करीब 100 मिलीमीटर से लेके 200 के बीच में बारिश होगी। लेकिन जब बारिश हुई, तो वो करीब 200 से ऊपर मिलीमीटर पहले 24 घंटे में हुई, और हाँ। दूसरे 24 घंटे में जो है 362 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी दोनों मिला के करीब 600 मिलीमीटर के करीब बारिश जो है 48 घंटे के दरमियान हुई है, और वो काफी हैवी बारिश मानी जाती है। और केरला की अभी पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है, जैसे 4 साल पहले यहाँ वार्निंग दी गई थी कि करीब 4000 फैमिलीज को वायनाड के काफी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया से सेफर जोन में शिफ्ट करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे काफी जो है नुकसान होने की संभावना है। लेकिन ये जो वार्निंग दी गई थी, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से दी गई थी, लेकिन जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सबकी लाइवलीहुड इश्यूज हैं, लोग वहां पे बसे हुए हैं, उनको एकदम वहां से हटाना मुश्किल है। और यहाँ पे जो इसी इलाके के साथ जुड़े हुए 2-3 इलाकों में 2018 के बाद 3-4 बड़े भूस्खलन हुए, जिसमें काफी लोगों की जानें भी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस इलाके में जो है एकदम अभी ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर राजनीतिक पार्टियां और सरकारों को जो है बहुत गौर से सोचना होगा। केरल को लेके अतुल मैं 2-3 चीज़ें बता दूं। जैसे इन्होंने कहा अभी क्लाइमेट चेंज की बात, जो एक सच्चाई है, लेकिन उसके साथ हमें पैरेलल दूसरे सच्चाइयां भी देखनी पड़ेंगी। क्लाइमेट चेंज का सच ये है कि आज इतनी बारिश के बाद भी, जबकि 5 गुना बारिश वयनाड में एक दिन में हुई 24 घंटे के अंदर, और कई जगह उससे कई 10-10 गुना ज़्यादा बारिश हुई केरल में, तब भी आज वयनाड में 15% रेन डेफिसिट है। इसका मतलब ये नहीं है जो गिलवेस्टर जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे, वही बात मैं कह रहा हूँ दूसरे तरीके से, कि रेन जो लॉन्ग स्प्रेड होती थी लगातार केरल की बारिश देखने हम लोग जाते थे वेस्टर्न घाट्स की बारिश देखने के लिए, वो बारिश अचानक हो रही है और बड़ी खतरनाक तरीके से एक जगह हो रही है, तब भी रेन डेफिसिट है। पूरे केरला में एवरेज 4% का रेन डेफिसिट अभी है। अब मैं आता हूं, इसके आधार पर यह कह देना अथॉरिटीज का कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा है, करप्शन
और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हर जगह। केरल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह। दिल्ली में जैसे जिक्र किया, पानी इस तरह से गश आउट करता है। क्योंकि आपने जो बिल्डिंग्स बना दी हैं, वो बिल्डिंग, दिल्ली में हजारों तालाब हुआ करते, सैकड़ों तालाब हुआ करते थे, अगर एहतियात के साथ बोलूं तो, हजार नहीं भी तो वो तालाबों को आपने भर के आज सब जगह बिल्डिंग बना दी, और जो बची हुई जगह है उसमें आपने गार्बेज भर दिया। तो पानी जब बरसेगा तो कहाँ जाएगा? और एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गई तो आपके लिए तो कहने को हो जाएगा कि ये तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गई। जो माधव गाडगिल ने 2011 में केरल के लिए कहा था और उन्होंने वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल काउंसिल के वो अध्यक्ष थे, उस समय भी एक चेतावनी दी थी और इन क्षेत्रों को हाईली सेंसिटिव जोन में रखा था। तो उस समय जयराम रमेश शायद पर्यावरण मंत्री थे और उसके बाद जयंती नटराजन। तो उस समय सभी पार्टियों ने इसका बहुत विरोध किया था कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगा रहे थे। ये एक तो है कि ये जो है मतलब राजनीति से तो मैं नहीं जोड़ना चाहूँगा, लेकिन इसके आउटकम्स जो हैं, इस इंडिफरेंस के आउटकम्स जो हैं, वो मतलब जो राजनीति है उससे पूरी तरह इंसुलेटेड है। बिल्कुल। गाडगिल ने इस बात को सूचित किया था कि जब तक ये क्वारीज यहाँ पे बंद नहीं की जाएंगी सेंसिटिव एरियाज में, और उन्होंने ये नहीं कहा कि भी क्वारीज बिल्कुल बंद कर दी जाए वेस्टर्न घाट्स में। उन्होंने कहा कि जहां पर जो है लो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पे ये परमिशन दी जा सकती है कुछ एक कंडीशन के साथ। लेकिन जो इकोलॉजिकली हाई सेंसिटिव एरियाज है, वहां पर बहुत ज्यादा ये हो रही है, और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप, और यहाँ तक कि यहाँ के चर्च भी यहाँ पे जो है ओपनली क्वारी को सपोर्ट करते हैं, एक सेक्शन जो है यहाँ पे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बिशप जो है बाहर आके इसका समर्थन कर रहे हैं कि क्वारी बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन भी जरूरी करना होगा। और जो दूसरा एक जो मामला है वो है टूरिज्म से रिलेटेड। दिल्ली में जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले एक घटना हुई थी जिसमें राजेंद्र नगर और पटेल नगर इलाके में एक यूपीएससी के छात्र की मौत हो गई थी करंट लगने से, जो कि सड़क पे लगा एक कॉलोनी का गेट था। और उसके बाद फिर बारिश हुई बहुत ज़्यादा, जो कि 2 दिन पहले यहाँ दिल्ली में और दिल्ली के बहुत तमाम इलाकों में हुई थी, जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई। वो राजेंद्र नगर इलाके में, वो एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी थी, बेसमेंट में चल रही थी। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा दृष्टि आईएएस कोचिंग चलाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर को केंद्रित हो जाता है। दूसरा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, एक एसयूवी ड्राइवर के ऊपर केंद्रित हो जाता है। अब आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ को बहुत इसकी बारीकी में जाएं, तो जो घटना हुई है, जिन 3 छात्रों की जान गई है, उसमें दृष्टि आईएएस चलाने वाले आदमी का कम से कम इमीडिएट तो कोई रोल नहीं है। वो राव आईएएस वालों की जिम्मेदारी हो सकती है जो वहाँ पर चला रहे थे। उस एसयूवी ड्राइवर की क्या जिम्मेदारी है, जिसको क्या पता है कि सड़क पर वो जा रहा है और तेज जा रहा है, धीमे जा रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि उस घर के अंदर उसमें क्या चल रहा है, कौन लोग ट्रैप है, क्या नहीं। तो ये सारी जो इस तरह से फोकस की, मतलब गैर जवाबदेह, गैर जिम्मेदार लोगों के ऊपर फोकस हो जाना, और उसकी बात नहीं हो रही कि जिसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ मेन होल में सिल्ट ना भरे, ये यहाँ से पानी बहे तो निकल जाए, वो जवाबदेही जिनकी थी, उन लोगों के ना चेहरे सामने आते, ना उनका नाम सामने आता, ना उनसे बात होती। आनंद, जो एक टर्म है कि जो कोविड के समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ था कि डॉटर फ्रॉम द कैलिफोर्निया सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं कि आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अचानक कोई, जैसे बेटी है कैलिफोर्निया से और बीमार पिता को देखने पहुंची और डॉक्टर को ही गाली देने लगी कि भाई आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, जबकि वो पिछले 10-15 वर्षों में पिता को देखने कभी आई नहीं। जैसे कि रॉज में जो लाइब्रेरी में बात आई, तो पहले तो वो लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, वो रीडिंग रूम्स होती हैं। हाँ। उनको देखिएगा तो वो क्यूबिकल्स होते हैं, हाँ। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में क्यूबिकल्स होते हैं। उनके पहले तो कि उनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि वो बहुत एक पोस्ट पार्टीशन समय का मध्यवर्गीय कॉलोनी है राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, और उसमें जो रेंट हैं वो दक्षिण दिल्ली के पॉश कॉलोनी से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक जो फ्लोर है, हाँ। उसमें 4 स्टूडेंट्स को कमरा दे दिया, सबसे जो है 15-15 हज़ार ले रहा है, 60 हज़ार। तो अब वो एक कमरे में 5 लड़के रह रहे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए तो प्रिवेसी है नहीं कंसंट्रेशन की, तो वो जाके वो इस तरह के क्यूबिकल्स में, ऐसे जैसे पहले साइबर कैफ़े होता था, हाँ, हाँ, उसमें हाँ। पढ़ रहे हैं।
और डिवोशन इतना फ़िरोसस है, इतना ज़्यादा है कि कई लोग वहाँ 4-5 दिन रहते हैं, कमरा में सिर्फ़ कपड़े बदलने जाते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं सो जाएँगे, वहीं आप तो सिविल सेवा के लिए समर्पण जो है वो अनबिलीवेबल है लोगों में, उसमें परिश्रम करने का। और ये सब इसलिए भी होता है कि ये जो कोचिंग संस्थाएँ हैं, वो शुरुआत से बड़ा से नहीं शुरुआत होती हैं। वो तो वन रूम ऑपरेशन से शुरू हुआ और कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो धीरे-धीरे वो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन उस अनुपात में डिटेल्स पे अटेंशन तो नहीं बढ़ा, वो तो लाला कंपनी ही है। वो तो एक ही आदमी जैसे बहुत लोग उसमें 100-100 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं। बहुत बहुत अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं मध्यवर्गीय एस्पिरेशंस के। लेकिन उनका सोच जो है वो छोटे ऑपरेशन का ही है कि कहाँ बेसमेंट में इस कर लें, रूम में बना कैसे लें। पैसा बचा लिया जाए, उस रूम में कैसे कर लिया जाए, उस रूम में कैसे कर लिया जाए। मैं पॉडकास्ट की ही तरह मैं पॉडकास्ट में आता हूँ, कभी पॉडकास्ट सुनता नहीं हूँ, इसलिए मैंने कभी नहीं कोचिंग ली। लेकिन मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।